जो कुछ भी घटित हुआ वो उचित नहीं था। मेरी प्रिय सखियां जया और विजया निराश होकर लौट गईं। माता पिता को जब इस घटना की सूचना मिलेगी तो वे अवश्य ही दुखी होंगे। मेरा स्नान भी अधूरा रह गया। मेरे व्यवहार से स्वामी भी अवश्य शुद्ध हुए होंगे। न जाने ये घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं। मैं क्या करूं? परंतु कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हाँ, कुछ न कुछ उपाय तो करना ही होगा। देवी पार्वती, श्री महागणेश की पूजा के संकल्प के साथ तुम्हारा जो स्नान अधूरा रह गया था उसे पूर्ण करो। शक्ति, पहले तुम मुझे ये बताओ, ये घटित कैसे हो गया? पार्वती, जो कुछ भी घटित हुआ वो परमदेव श्री महागणेश की इच्छानुसार ही हुआ। परमदेव श्री महागणेश की इच्छानुसार? हाँ पार्वती, तुम पल प्रतिपल हमारी जन्म जन्मांतर की अपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने की दिशा में ही बढ़ रही हो। ये घटनाएं तुम्हें उसी पूर्णता की ओर ले जाएंगी। किंतु शक्ति, देवी पार्वती, बीती हुई घटना पर इस समय बात करना व्यर्थ है। तो मैं क्या करूं? अपने अपूर्ण संकल्प को पूर्ण करो पार्वती। व्यर्थ के वाद विवाद से उद्विग्न होने के स्थान पर संपूर्ण संकल्प स्नान का आयोजन करो। संपूर्ण स्नान का आयोजन अर्थात? शिवप्रिया देवी पार्वती, इन दिव्य उपटनों को शुभ संकल्प के साथ अपने तन पर लगाओ। जब इन उपटनों की दिव्य सुगंध से तुम्हारा मन भी प्रसन्न हो जाए तो स्नान के लिए प्रस्थान करो। तुम्हें अनुभव होगा कि ऐसा दिव्य और आनंद भरा स्नान तुमने आज से पहले कभी नहीं किया होगा। देवी पार्वती, इन दिव्य उपटनों का उपयोग करो, किंतु इनकी दिव्यता से इतनी अधिक प्रभावित न हो जाना कि स्नान करना ही भूल जाओ। यहाँ कहाँ? यहाँ माता, यहाँ आपके तन की दिव्य आभा में तो मैं समाया हूँ।
मुझे आकार प्रदान करो माता, मुझे प्रकट करो माता, मुझे अपनी गोद में खिलाने का सौभाग्य प्रदान करो माता। कब से मैं तुम्हारा वात्सल्य और प्रेम पाने के लिए मचल रहा था। मुझे भूख भी लग रही है माता, शीघ्र प्रकट करो ना। कृपा से मैं साक्षात प्रकट हो गया। कौन हो तुम? तुम्हारा पुत्र माता। मेरा पुत्र? हाँ माता, वही पुत्र जिसे पाने के लिए तुम जन जन्मांतरों से प्रतीक्षा कर रही थी। क्या तुम्ही महागणेश के अवतार हो मेरे पुत्र? परंतु मैं महागणेश नहीं, केवल गणेश हूँ। मुझे गौरी पुत्र गणेश कहकर पुकारो ना माता। गौरी पुत्र गणेश, मेरा गणेश, मेरा गणेश, मेरा गणेश, गौरी पुत्र। मेरा पुत्र, माता, मेरा पुत्र, माता, माता, मेरा पुत्र गणेश, माता, पुत्र, माता, पुत्र, माता, पुत्र। माता। गणों में श्रेष्ठ, गणों के ईश्वर, गौरी पुत्र गणेश, कहो मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं? प्रिय तो आपने कर दिया माता। कैसे पुत्र? मुझे आकार प्रदान करके जन्म देने और आकार प्रदान करने वाली माता का स्थान तो भगवान से भी श्रेष्ठ होता है। माता, पुत्र संसार के हर ऋण से मुक्त हो सकता है, किंतु माता के ऋण से किसी भी प्रकार मुक्त नहीं हुआ जा सकता। तुम तो बहुत बुद्धिमान हो गणेश। तुम्हारा पुत्र जो हूँ माता,
अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? तुम मेरी सेवा करोगे? हाँ माता, माँ की सेवा करना तो पुत्र का कर्तव्य ही होता है। मेरा पुत्र गणेश। माता, तुम्हारे हृदय में तो आनंद का सागर हिलोरे ले रहा है। उसी आनंद का मैं अनुभव कर रहा हूँ। पुत्र गणेश, मेरा पुत्र गणेश। माता, पुत्र। माता, गौरी पुत्र गणेश, मेरा पुत्र। माता। देवी पार्वती, इन दिव्य उपकरणों का उपयोग करो, किंतु इनकी दिव्यता से इतनी अधिक प्रभावित न हो जाना कि स्नान करना ही भूल जाओ। पुत्र गणेश, मैंने श्री महागणेश की पूजा का संकल्प किया है। मैं स्नान करने स्नानगृह जा रही हूँ। तुम यहाँ मेरे प्रहरी बनकर द्वार पर ही खड़े रहना, किसी को भी भीतर ना आने देना। मेरे रहते हुए कौन भीतर आएगा माता? लो पुत्र, ये दंड धारण करके तुम गणों में श्रेष्ठ, गणों के ईश्वर और दंड नायक बन जाओ। जो तुम्हारी आज्ञा ना माने उस पर दंड का प्रयोग करना, किंतु जो आज्ञा मान ले उसे अपनी कृपा प्रदान करने में कभी संकोच न करना। जो आ गया माता। जय माता की, जय माता की, जय माता की। पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, तुम्हें भूख लगी थी ना? हाँ माता, अत्यधिक भूख लगी है। पुत्र गणेश, इन स्वादिष्ट मोदकों का भोग लगाओ, इससे तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। किंतु पुत्र, इस द्वार पर डटे रहना, जब तक मैं लौट कर ना आऊं, यहीं पर पहरा देना। जय माता की। माता, आप निश्चिंत होकर स्नान करने जाइए, मैं यहाँ डटा रहूंगा। जय माता की। इसकी सुगंध तो बहुत अच्छी है। सुगंध ही नहीं, इनका स्वाद भी बहुत अच्छा है। ये कौन बोला? ये हम बोल रहे हैं। अरे, ये मोदक कहाँ गए? हम यहाँ हैं। अरे, तुम लोग वहाँ कैसे चले गए? पहले आप ये बताइए कि आप कौन हैं? हम श्री गणेश हैं। श्री गणेश? पहले मुझे खाएं। 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 नहीं श्री गणेश, पहले मेरा भोग लगाएं। आप सभी धैर्य धरें, मैं सबका भोग लगाऊंगा। नहीं श्री गणेश, मैं सबसे आगे हूँ, पहले मेरा भोग लगाएं। अति स्वादिष्ट। जय माता की। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर, आज्ञा करें प्रभु। देवी जया और विजया को हमने आश्वस्त किया था कि हम देवी पार्वती को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, परंतु हमें ध्यान ही नहीं रहा। तुमने हमें इस बात का स्मरण क्यों नहीं करवाया? क्षमा करें भोलेनाथ, स्मरण कराने पर तो आप क्रोधित हो जाते हैं और त्रिशूल से प्रहार कर बैठते हैं। अभी तक उस घटना का दुख तुम्हारे भीतर है। दुख से अधिक तो माता का क्रोध है, और माता के क्रोध से मुझे भय बहुत लगता है। इसी कारण
कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे नंदी कि तुम्हारी माता मुझ पर भी क्रोध करेंगी? नहीं प्रभु, ऐसा सोचना तो मेरी भूल थी। मुझे क्षमा करें भोलेनाथ। जय माता की। आप भीतर नहीं आ सकते, माता की आज्ञा है। लौट जाएं यहाँ से। तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं कौन हूँ? अपनी माता का पुत्र हूँ। माता का पुत्र? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा यहाँ पर। न जाने कहां से चले आए और अपने आप को माता का पुत्र कह रहे हो। चल हट जा मेरे मार्ग से। माता ने कहा था डट जाओ और ये कह रहे हैं हट जाओ। महोदय, मुझे हटना ही होता तो आपको रोकता है क्यों? आप इतनी सी भी बात समझ नहीं पा रहे। हम इस कैलाश के स्वामी हैं। ये संपूर्ण कैलाश हमारा है। हम कहीं भी जा सकते हैं। हमें रोकने वाले तुम कौन होते हो? चल मेरे मार्ग से हट जा। व्यर्थ का विवाद न बढ़ाए कैलाशपति। मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। सावधान! यदि आप अपनी कुशल चाहते हैं तो एक पग भी आगे न बढ़ाए। तू जानता है हम कौन हैं? संसार हमें महादेव कहता है। आप महादेव हो, आदिदेव हो, परम देव हो अथवा देवों के देव हो, इससे मेरा कोई संबंध नहीं, किंतु मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। हठी बालक, व्यर्थ का हट ना कर। क्यों न करूं हट? आपकी बात मानकर अपनी माता की आज्ञा से विमुख हो जाऊं? असंभव। कौन है तेरी माता? जो मेरी माता को नहीं जानता वो कुछ नहीं जानता, और जो कुछ नहीं जानता उसे मैं क्यों जाने दूं? मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। मन को आनंद पहुंचाने वाले प्रिय बालक। मैं बालक अवश्य हूँ, किंतु माता की आज्ञा का कट्टर पालक भी हूँ, और उनमें से नहीं हूँ जो अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो जाए और अनुचित समय पर प्रवेश करने वाले को मार्ग दे दे। बालक, ये तो तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा है। मेरी कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा करने के लिए धन्यवाद, किंतु मेरी प्रशंसा से यह मार्ग खुल नहीं सकता। अपितु आपका मार्ग और कठिन हो गया है, क्योंकि मुझे प्रशंसा से नहीं कर्म से प्रेम है। तो मुझे अपना कर्म करने दे। तू अपना कर्म कर। आपका मार्ग रोकना ही तो मेरा कर्म है। माता की आज्ञा के बिना मैं आपको भीतर प्रवेश करने नहीं दूंगा। कौन है तेरी माता? अब आए ना मेरे मार्ग पर। क्या पूछते हैं आप? मेरी माता अखिल ब्रह्मांड की स्वामिनी है, राज राजेश्वरी है, माता गौरी है, और मैं उनका पुत्र गौरी पुत्र गणेश हूँ। जय माता की। गौरी पुत्र गणेश? किंतु गौरी ने तुम्हें कब जन्म दिया? ये तो हमें ज्ञात ही नहीं। ज्ञात होगा भी कैसे, क्योंकि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी, परम पुरुष, पुरुषोत्तम, शुद्ध, बुद्ध और नित्य। अजन्मे, अविनाशी, नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त गौरी पुत्र गणेश, जाओ और अपनी माता से पूछ कर आओ कि महादेव द्वार पर खड़े हैं और भीतर आने के इच्छुक हैं। जब संसार आपको महादेव कहता है, तब तो अवश्य आप परम ज्ञानी, परम ध्यानी, महासाधक, परम योगी और बुद्धिमान होंगे, किंतु मेरा बुद्धिहीन तो मैं भी नहीं हूँ। अर्थात का अर्थ भी नहीं समझे। मैं माता की आज्ञा लेने भीतर जाऊं और आप मुझे द्वार पर ना पाकर भीतर प्रवेश कर जाएं, मेरी माता की आज्ञा का उल्लंघन हो जाए। आपकी चतुराई धन्य है महादेव। हठी बालक, हट जा मेरे मार्ग से, अन्यथा क्या युद्ध करेंगे? तो आजा रण क्षेत्र में। छोटा होकर बड़ी बड़ी बातें करता है। उसका कारण ये है कि आप बड़े होकर छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। युद्ध के विषय में क्या विचार है? वाचाल बालक! नहीं, इस बालक पर तीसरे नेत्र का प्रयोग अनुचित होगा। क्यों महाराज, युद्ध के नाम से भयभीत हो गए क्या?
क्या सोच रहे हैं? शीघ्र बताएं। वैसे युद्ध के विषय में क्या विचार है? मेरा विचार अब तुझे मेरे गण ही बताएंगे। उनके प्रहारों से तुझे सुबुद्धि प्राप्त हो जाएगी। धन्य है महादेव, गणपति को गणों से सुबुद्ध कराएंगे। जय माता की, जय माता की। अति उत्तम। जय माता की। मुझे गौरीपुत्र गणेश कहकर पुकारो ना माता। गौरीपुत्र गणेश, मेरा गणेश, मेरा गणेश, मेरा गणेश। गौरीपुत्र, गणों में श्रेष्ठ, गणों के ईश्वर, गौरीपुत्र गणेश, कहो मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं? प्रिय तो आपने कर दिया माता। कैसे पुत्र? मुझे आकार प्रदान करके। जन्म देने और आकार प्रदान करने वाली माता का स्थान तो भगवान से भी श्रेष्ठ होता है। नंदी, शिवगणों, उस बालक ने हमारा अपमान किया है। उसे देवी पार्वती के स्नान गृह के द्वार से शीघ्र हटा दो। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? सुना भोलेनाथ, किंतु समझ में नहीं आ रहा है। हमने तो कैलाश में कोई बालक नहीं देखा। तो क्या हम असत्य कह रहे हैं? तुम सबको हमारी बात पर विश्वास नहीं है क्या? चलो चलो शिव आज्ञा का पालन करें। चलो चलो चलो। माता ने तो मुझे बताया नहीं कि महादेव ही इस कैलाश के स्वामी हैं। परंतु बताया भी होता तो मैं उन्हें स्नान गृह कैसे जाने देता। मुझे तो समझ में नहीं आता कि यह विचित्र वेशधारी कैलाशपति मेरी माता की आज्ञा मानने को प्रस्तुत क्यों नहीं? अरे ना माने, अब तो वे लौट गए। अब उनकी चिंता क्यों करूं? माता के दिए हुए इन स्वादिष्ट मोदकों का भोग लगाता हूँ। यदि तुमने माता के कक्ष में प्रवेश करने का दुस्साहस किया तो मैं तुम सबका सर्वनाश कर दूंगा। बालक तो उद्दंड है। उद्दंड नहीं, हाथ में दंड है। माता ने कहा था कि ये दंड धारण करके तुम गणों में श्रेष्ठ, गणों के ईश्वर और दंड नायक बन जाओ। जो तुम्हारी आज्ञा न माने उस पर इस दंड का प्रयोग करना, किंतु जो आज्ञा मान ले उसे अपनी कृपा प्रदान करने में कभी संकोच न करना। अब तुम सब बताओ कि तुम लोग मेरी आज्ञा मानोगे या इस दंड की? बातें तो बड़ी बड़ी करता है। प्रहार उससे भी बड़ा और भयानक करता हूँ। हम शिव के गण हैं। हमें प्रहार की भाषा से भयभीत मत कर। पहले तू ये बता कि कैलाश पर आया किधर से? अरे उधर तो माता का कक्ष है, तू वहाँ से आया है? तू सच सच बता, मेरी दृष्टि से बचकर तू यहाँ कैसे आया? शरीर तो इतना भारी भरकम है, किंतु बुद्धि तो एकदम छोटी सी है। क्या तुम इतना भी नहीं समझते कि माता के पास आने के लिए किसी मार्ग की आवश्यकता नहीं है? नंदी महाराज, बालक तो चतुर एवं बुद्धिमान प्रतीत हो रहा है। अब हम क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। स्वामी का आदेश जो है ना।
कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि स्वामी का आदेश जो है। अपने से बड़े की नकल उतारता है। तुम्हारी बुद्धि तो सती अज्ञानी पशुओं जैसी है। क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि छोटे ही बड़ों की नकल उतारते हैं, बड़े थोड़े ही छोटे की नकल उतारते हैं? वाचाल बालक, हट जा द्वार से। तुम्हारे स्वामी को द्वार से लौटा दिया तो तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें भीतर जाने दूंगा? भाग जाओ यहाँ से, मेरा क्रोध न जगाओ, अन्यथा माता के दिए इस दंड से तुम सब पिटोगे। भाग जाओ, जाओ। माता के दिए हुए मोदक भी नहीं खाने देते। नंदी महाराज, प्रहार का आदेश दे। आप क्या देख रहे हैं? ये माता का दिया हुआ स्वादिष्ट मोदक देख रहे हैं। इतना बड़ा शरीर ऐसे थोड़ी ना पालते होंगे। ले लो, ये ले लो। ऐसे थोड़ी ना मिलेंगे माता के दिए हुए स्वादिष्ट मोदक। पहले हमारी कृपा प्राप्त करो। तू मुझसे परिहास करता है। आवश्यकता पड़ी तो प्रहार भी करूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। मूर्खो, हंसते क्या हो? पकड़ लो इस उद्दंड बालक को। इनके पास ले चलो। उद्दंड बालक! बचाए भोलेनाथ। भोलेनाथ, उसका दंड वज्र के समान कठोर है भोलेनाथ। उसके हाथों में अपार शक्ति है स्वामी। वो हमें पीटने किसी भी क्षण यहाँ भी आ सकता है प्रभु। उसे रोके भोलेनाथ, रोके शिव शंकर, रोके। आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मेरी इच्छा के बिना स्नान गृह में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा।
माता, तुम्हारे भेंट किए हुए मोदक और लड्डू अत्यधिक स्वादिष्ट हैं। धन्य हो माता। जय माता की। अब किसी का साहस माता के द्वार में आने का नहीं होगा। प्रणाम कैलाशपति, आपका यहाँ पुनः पधारने का कारण कहीं ये स्वादिष्ट मोदक तो नहीं? हमसे परिहास न कर उद्दंड बालक। तूने शिवांश से जन्मे नंदी और हमारे प्रिय शिव गुणों का कारण ही पीट कर हमारे क्रोध को जगा दिया है। आप कैलाशपति हैं, स्वयं को महादेव भी बता रहे थे। महादेव को अकारण ही क्रोध करना शोभा नहीं देता। क्रोध का त्याग करें महादेव और माता के दिए इन स्वादिष्ट मोदकों का भोग लगाएं। अपनी दुष्टता का त्याग कर हटी बालक। अब आप स्वादिष्ट मोदकों का भोग लगाने के इच्छुक नहीं तो मैं ही लगा लेता हूँ। बता, तूने अकारण ही शिव गणों पर प्रहार क्यों किया? आपके प्रिय शिवगण तो बुद्धिहीन हैं। मैं तो उन्हें भी मोदक दे रहा था, किंतु वे मूढ़ बुद्धि मेरी कृपा प्राप्त करने के इच्छुक ही नहीं थे। अब आप भी बताएं कैलाशपति कि मूर्खों को उनकी मूर्खता का दंड देना क्या अनुचित है? हट जा हमारे मार्ग से, अन्यथा तुझे भी हमारे हाथों अपनी मूर्खता का दंड भुगतना होगा। कैलाशपति, हम में से मूर्ख कौन है, यह सिद्ध करना तो अत्यंत कठिन है। जो व्यक्ति बार बार रोकने पर रुकने को प्रस्तुत ना हो, जो यह समझना ना चाहता हो कि इस समय मेरी माता स्नान करने गई है, स्नान गृह में प्रवेश वर्जित है, इस पर भी जो प्रवेश करने का हट करे उसे चतुर तो नहीं मूर्ख ही कहेंगे ना। 14 भुवनों में शिव का मार्ग रोकने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता। अज्ञानी दुष्ट बालक, ऐसा प्रतीत होता है कि तू हमारे हाथों दंडित होकर ही रहेगा। कैलाशपति, आप मुझे दंडित करने आए हैं अथवा मेरी माता के स्नान गृह में प्रवेश पाने? यदि तू द्वार से नहीं हटा तो हम तुझे दंडित करके स्नान गृह में प्रवेश करेंगे और तेरी माता को बताएंगे एक हठी और मूर्ख बालक को द्वार पर खड़ा करके उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। माता ने कोई भूल नहीं की है कैलाशपति। भूल वह कर रहा है जो इसे भूल समझ रहा है। तेरी उद्दंडता अब असहनीय है। मैं अंतिम चेतावनी देता हूँ, हट जा द्वार से, अन्यथा। अन्यथा क्या युद्ध करेंगे? पिछली बार भी तो युद्ध का नाम सुनकर न जाने क्या सोचकर आप चले गए थे और उन बुद्धिहीन अभागे शिवगणों को अपना विचार बताने के लिए कह रहे थे। शिवगण गणपति को आपका विचार बता न पाए, किंतु आपको मेरा विचार तो अवश्य ज्ञात हो गया होगा। अब मेरा विचार ज्ञात करने के लिए तू इस संसार में जीवित नहीं रहेगा। शिवगणों की दुर्दशा देखकर भी आप ये बात कहने का साहस रखते हैं? निसंदेह कैलाशपति, आपका साहस प्रशंसनीय है। मैं आपके साहस पर प्रसन्न हो गया। लो, मेरे प्रसन्नता के कारण ही इस दिव्य और स्वादिष्ट मोदकों का भोग लगाओ। उद्दंड बालक! यदि आप भोग लगाने के इच्छुक नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ही लगा लेता हूँ इन स्वादिष्ट मोदकों का भोग।